स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जेनेटिक्स होता क्या है? तो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स जो है सो बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या होता है? इट इज अ branch of biology in which we study about inheritance and वेरिएशन। मीन्स इसमें हम लोग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स में जो है क्लास 12 में दो चैप्टर है। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और दूसरा चैप्टर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इसमें पहला जो चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल of inheritance and variation और जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो इसमें दो टर्म है। पहला टर्म है जो इनहेरिटेंस है और दूसरा टर्म है उस वेरिएशन है। ठीक है, तो सबसे पहले इनहेरिटेंस क्या होता है और वेरिएशन क्या होता है उसको हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस होता है वो ट्रांसफर होता है कैरेक्टर का जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है उसको हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, जैसे कि कोई एक डॉग है, डॉग एनिमल्स है। ठीक है, इसका तीन प्रोजेनी है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, तो डॉग का जो कैरेक्टर हुआ वो ए में भी ट्रांसफर होगा, बी में भी ट्रांसफर होगा और सी में भी ट्रांसफर होगा। जो भी कैरेक्टर होगा, स्किन कलर होगा, कुछ भी जो भी कैरेक्टर होगा वो ए में भी ट्रांसफर होगा, बी में भी ट्रांसफर होगा और सी में भी ट्रांसफर होगा। तो ये ट्रांसफर जो हुआ है कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में उसी को हम लोग इनहेरिटेंस बोलेंगे। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या हो जाएगा? इनहेरिटेंस हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर या फिर इसी को बोलेंगे ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स ऑफ स्प्रिंग। पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर का ट्रांसफर उसी को हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, और वेरिएशन क्या हो जाएगा? वेरिएशन हो जाएगा कि डिफरेंसेज होगा कैरेक्टर में किसके बीच, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग के बीच या फिर ऑफ स्प्रिंग आपस में, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएशन। जैसे कि कोई भी एक एनिमल
एनिमल्स है, सपोज दैट कि कैट है, ठीक है। तो कैट का 3 ऑफस्प्रिंग हुआ, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ और डी हुआ, ठीक है। तो ए बी सी और डी आपस में जो है सो वैरी करेगा कैरेक्टर का, ठीक है। इसका स्किन कलर कुछ और होगा, 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 ठीक है। तो ये वेरिएशन हो जाएगा। या फिर इसका कैरेक्टर का डिफरेंस इस प्रोजेनी से अलग हो जाएगा, उसको हम लोग वेरिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो वेरिएशन क्या हो जाएगा, amount of differences in its character among parents to its offspring or between offspring of the सेम पेरेंट, ठीक है ना। तो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टर का जो है सो डिफरेंसेज होगा, या फिर सेम पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग में भी जो है सो डिफरेंसेज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएशन, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि वेरिएशन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। मतलब वेरिएशन कहाँ से आता है वो हम लोग देखेंगे। तो वेरिएशन का दो ही तरीका है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है म्यूटेशन, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन का सोर्स जो है तो दो ही है। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या करता है, ये रिकॉम्बिनेशन करता है, रिकॉम्बिनेशन करके जो है तो ये वेरिएशन लाता है, ठीक है। तो थ्रू रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और दूसरा सोर्स क्या है, दूसरा सोर्स हो जाएगा म्यूटेशन, ठीक है। ये क्या लाता है, ये जो है सो न्यू वेरिएशन लाता है, ठीक है। तो ब्रिंग न्यू वेरिएशन, ठीक है। जैसे कि एक रोज का प्लांट है, ठीक है। ये कोई एक रोज प्लांट है, ठीक है ना। इसमें हम लोग स्टेम कटिंग किए हैं। स्टेम कटिंग का मतलब क्या हुआ कि इसके स्टेम को कट करके 4 छोटा प्लांट बना लिए हैं, ठीक है। ठीक है ना, ये 3 प्लांट बना लिए हैं। तो अब ये क्या है, ये जो है इसको कहते हैं इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है, स्टेम कटिंग,
स्टेम कटिंग। अब हम लोग देखे हैं कि वेरिएशन जो होता है सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, ठीक है। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैरेक्टर इसमें था वही कैरेक्टर इस तीनों प्लांट में भी होगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो डिफरेंशियल इन इट्स कैरेक्टर, ठीक है। तो नो वेरिएशन, ठीक है। इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। सोर्सेज ऑफ वेरिएशन आर, ठीक है। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड है एपोमिक्सिस, थर्ड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? देखिए अगर हम पढ़े हैं कि वेरिएशन का सोर्स क्या है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा म्यूटेशन है, ठीक है। तो म्यूटेशन ऑप्शन में रहता है तो म्यूटेशन भी लिखते हैं, अगर नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हम लोग मानेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक्स का रोल जो है वो एग्रीकल्चर में क्या है, ठीक है। रोल ऑफ जेनेटिक्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो बहुत पहले है ना वो लोग जानते थे कि जो है सो वेरिएशन का सोर्स जो है वो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो डोमेस्टिकेशन करते थे और आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते थे, ठीक है। और डोमेस्टिकेशन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू वो जो है नया डिजिटेबल ट्रेट लाते थे ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। जो हमको चाहिए था वो लाते थे आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू और किसके थ्रू, डोमेस्टिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो इन अर्ली एज पीपुल knew that sources of variation are sexual reproduction ठीक है ना। पीपुल उसके बाद क्या किए, पीपुल यूजेज
आर्टिफिशियल सेलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन, ठीक है ना। पीपल जो है वो डोमेस्टिकेशन किए और आर्टिफिशियल सिलेक्शन किए। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को जो है सो पालना, उसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। सच कैटल्स हो गया, ठीक है, बफेलोज हो गया, ये सब को डोमेस्टिकेशन बोलेंगे। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या हुआ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ कि कोई एक पेरेंट्स हुआ जिसका कैरेक्टर जो है डिजिटेबल जो हमको चाहिए, और एक दूसरा पेरेंट्स हुआ, ठीक है, दोनों को आपस में ब्रीड कराएंगे, और जो ऑफस्प्रिंग होगा इसका कैरेक्टर जो होगा वो इस दोनों का हाइब्रिड होगा, ठीक है, मतलब इस दोनों का कंबाइंड रूप होगा इसके पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मतलब ये कैरेक्टर जो हम लोगों को चाहिए डिजिटेबल कैरेक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग क्या किए, पीपुल टुक डिजिटेबल कैरेक्टर आफ्टर क्रॉसिंग among पेरेंट्स, ठीक है। इसके थ्रू जो है वो जो है सो अपना डिजिटेबल कैरेक्टर को जो है सो वो अचीव किए, ठीक है, इसको नोट कीजिए।